हम लोग सभी इंडियन हैं और हमें इंडियन होने पे गर्व है। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना चाहिए और जानने का पूरा अधिकार भी है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें अपने राइट्स के बारे में बताता है और हमारा राइट्स क्या है, किस राइट्स का वायलेशन नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से जानना और समझना चाहिए। नमस्कार, मैं सपना आज आपको अपने भारत के संविधान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जानेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे उसकी शुरुआत हुई थी, कैसे किसने उसको उन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। इस बात पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत का संविधान लिखने वाले जो कई लोग थे उनके बारे में, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले, ड्राफ्ट करने वाले में कौन कौन महान लोग शामिल थे। भारत के संविधान लिखने में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिन्हें BR अम्बेडकर जो हम लोग बोलते हैं, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, उन्होंने संविधान की मूल कॉपी अंग्रेजी में हाथ से लिखी थी। इसको लिखने में उन्हें 6 महीने लगे थे। उन्होंने लिखते समय 303 नीब, यानी कि जो पेन जो होता है उस समय जो इंक से हम लोग लिखते थे, तो 303 नीब और 354 जो नीब की बोतलें होती हैं उसका उन्होंने इस्तेमाल किया था। बसंत कृष्ण वैद्य, उन्होंने संविधान की हिंदी कॉपी हाथ से लिखी थी। मतलब जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे उन्होंने इंग्लिश में लिखी थी और बसंत कृष्ण वैद्य जो थे उन्होंने उनसे अंग्रेजी में लिखा था। शांति निकेतन के चित्रकार जो थे उन्होंने संविधान के कवर और हर पन्ने को सजाया था। जब आप संविधान का जो ओरिजिनल कॉपी जो है उसको हर पन्ने को बहुत ही अच्छे से उसकी बॉर्डरिंग की गई है, उसे सजाया गया है। और भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे भारत का जो संविधान है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। बाबा साहब अम्बेडकर जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और बहुत सारे महान महान लोग थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए, बनाने के लिए। उन लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कहाँ से की, तो उन लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत बहुत ही सोच समझकर उन्होंने प्रियम्बल से किया, जिसमें उन्होंने शुरुआत ही की, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब आप लोग समझते हैं, उन लोगों ने सबसे पहले अपने जनता को इंपॉर्टेंस दिया और उन्होंने शुरुआत ही वही से की कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि उसमें जो हमारे राइट्स हैं, हमारे लिए क्या क्या उन्होंने बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने लिखा है। उन्होंने शुरुआत ही इसीलिए की, इंडिया के लोगों को एक राइट दिया कि आपको किसे गवर्नमेंट बनाना है या किसे नहीं बनाना है। उन्होंने सिटीजन्स को सिक्योर किया, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया और हमारे फंडामेंटल राइट का कोई वायलेशन नहीं कर सके। इसलिए इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए प्रियम्बल में 5 वर्ड्स को उन्होंने डिस्क्राइब किया है: सोवेरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब मैं इन सब का आपको एक एक मतलब समझाती हूँ। सोवेरिन का मतलब था जिसकी हमारा इंडिया एक सोवेरिन कंट्री है, वे किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब यही है कि वो अपने डिसीजन खुद लेता है, इसके पास खुद ही सुप्रीम पावर है, यानी कि कोई भी इंटरनल ग्रुप और एक्सटर्नल अथॉरिटी इंडियन गवर्नमेंट को अंडरमाइन नहीं कर सकती है। सेकंड है सोशलिस्ट, जिसको कि 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था प्रियम्बल में 1976 में, जिसको जोड़ने का मकसद यह था कि लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। मेन जो पर्पस था कि गरीबी को खत्म किया जाए और समाजवाद का एक अनोखा रूप अपनाया जाए। उस टाइम इंदिरा गांधी ने गरीबी मिटाओ जैसे नारों के साथ एक समाजवादी और गरीब समर्थक सरकार की छवि के आधार पर जनता के बीच अपनी छवि को मजबूत करने का प्रयास किया था। एक तरह से देखा जाए तो इस शब्द को वोट बैंक की राजनीति के लिए जोड़ा गया था। तीसरा है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब है कि हमारा भारत सभी धर्म को समान रूप से रक्षा करता है, सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता को बनाए रखता है, किसी एक धर्म को राज्य धर्म के रूप में नहीं रखता है। हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहां इंसान और इंसान के बीच के रिश्ते को देखा जाता है, न कि इंसान और भगवान के बीच के रिश्ते को। जो व्यक्तिगत पसंद और विवेक का मामला है, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जैसे कंट्री का अपना ऑफिशियल रिलीजन है, बट हमारे इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। यहाँ किसी भी धर्म में कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ सब एक है। यही हमारी भारत की महानता है और यही हमारी एकता है। लास्ट में डेमोक्रेटिक आता है। इसका अर्थ है डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र या प्रजातंत्र, मीन्स एक ऐसी शासन प्रणाली जिसके अंतर्गत जनता अपनी इच्छा से इलेक्शन में खड़े किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देकर अपना नेता चुन सकती है। रिपब्लिक का मतलब है एक ऐसा गणतंत्र देश जहां देश का जो सुप्रीम पोस्ट है, जैसे CM, PM एक्सेट्रा जैसे जो पोस्ट हैं, वो आम जनता के लिए है,
आम जनता के हाथ में है। जैसे किसी का फादर अगर सीएम है तो उसका बेटा ही सीएम बनेगा, यह जरूरी नहीं है। यह हमारे देश की खासियत है। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप भी खड़े होइए और आप भी किसी भी पोस्ट के लिए खड़े होकर इलेक्शन में जीत सकते हैं। आम जनता में से कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हो सकता है और सरकार जो बनेगी वो लोगों की इच्छा के अनुसार चुनी जाएगी। यही हमारे संविधान की खासियत है। आशा करती हूँ आप लोगों को यह छोटी सी इंपॉर्टेंट जानकारी जानकर शायद अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट जानकारियां देते रहूं और आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहे। धन्यवाद।